हाँ तो भाई अस्सलाम वालेकुम। आ चुका है स्टोरी टाइम, हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी टाइम। इसकी भी एक हॉरर स्टोरी है, मेरी भी एक हॉरर स्टोरी है, जो कि हम लोग आज आप लोगों को सुनाएंगे। ज़्यादा मेरा जो ना अभी हंसने का मूड नहीं है, क्योंकि हम लोगों के अभी ये शूट करने से पहले जो आपस में बातचीत हुई है इस बारे में कि जो ना क्या क्या सुनाना है हम लोगों ने, क्योंकि जाहिर है अब वो जो चीज़ें जो हम लोगों ने पहले हुई हैं अब उन चीज़ों को आपसे रिकवर किया है, तो जो ना थोड़ा दिल भी डरा डरा सा है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो ना सबसे पहले कौन सुनाता है और इसकी ज़्यादा जो है डरावनी आपको जो है लगती है, इसकी डरावना लगी है आप लोग कमेंट्स में बता दिएगा। बाकी अगर इसकी नहीं लगी उसको अगर पनिश मिलेगी तो मिलेगी, मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी। इसकी आप लोगों को डरावनी नहीं लगी आप जाके कमेंट्स करिएगा और जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स हुए उसको पनिश मिलेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आलिद और वेलकम हो चुका है आप सभी लोगों का स्टोरी टाइम के अंदर। हाँ तो भैया लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि सबसे पहले सुना रहा हूँ मैं। जो सुना रहे तो भाई कोई बहुत ख़ास तो स्टोरी नहीं है, लेकिन मेरा लगता है कि अफसार से ज़्यादा डरावनी होगी मेरी। अफसार के साथ शायद आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बीच में कि यार 24 आवर्स चैलेंज करो ऊपर पिंजरे के अंदर। आलिस वाले घर के अंदर पिंजरा टूर करवाया था लोगों ने, उस पिंजरे के अंदर 24 आवर्स के अंदर। तो इतने कमेंट्स आने के बाद कि हम लोगों ने सोचा नहीं यार इस पर रिस्पॉन्स आ रहा है, हो सकता है इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए, इस वजह से हम लोगों ने बोला करते हैं। तो मैंने उसको बोला यार 24 आवर्स गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगी, ऐसा करते एक रात तक करते हैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, कोई याद सोचा हम लोगों ने। फिर उसके बाद हफ्ते वाले दिन सैटरडे नाइट को हम लोगों ने सोचा पक्का है सैटरडे नाइट को अब हम लोग शूट करेंगे वीडियो। हम लोग गए, हम लोगों ने जाकर सबसे पहले तो पैसे वैसे उठाए घर से और हम लोग गए जाके हम लोगों ने नूडल्स लिए ताकि हम लोग ऊपर ही बनाएंगे तो सर्वाइवल चेंज करेंगे। हम लोगों ने आलू वगैरह लिए यार नहीं ऊपर ही बनाएंगे, मज़ा आएगा फुल। लकड़ियाँ उठाएंगे, लकड़ियों को चूल्हा बनाएंगे और बहुत मज़े करेंगे, एक सर्वाइवल चैनल बन जाएगा बीच में। तो ये सब करने के बाद हम लोग इसी वजह से जो बता रहा हूँ मैं आपको, इसी वजह से सर्वाइवल चैनल जो अभी इसका जो है ये रात गुजारने का व्लॉग नहीं आया। तो हम लोगों ने बोला चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और हम लोग ऊपर चले गए। जब हम लोग ऊपर गए हम लोगों ने जाकर थोड़ा सेटिंग वेटिंग करी, हम लोगों ने जो ना जैसे ही 12 बज गए हम लोगों ने 12 बजे फिक्स स्टार्ट कर दी थी वीडियो शूट करना है अगली। तो जब हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट करी उसको सब कुछ नॉर्मल था। अफसार ने उस सब इनसे कहा यार वो मज़ा लगा, इससे ये करेंगे और वो करेंगे। तो मैंने बोला यार हाँ सही है, अफसार भी सही कह रहे हैं। अब हमारे पास जो एक सहारा था वो था मोबाइल, इससे शूट कर रहे थे और एक अफसार होगा। हम लोगों ने दरियाँ बिछाई, दरियाँ बिछाने के बाद चादर वगैरह बिछाने के बाद हम लोगों ने ना सेटल हुए आराम से। तो 12 से बज गए 1, मतलब 1 घंटा गुजरने के बाद अफसार ने मुझे कहा यार ना थोड़ी सी ना घुटन सी हो रही है यार यहाँ, मुझे नहीं लगता है हम सर्वाइव कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? कुछ भी नहीं होगा यार, तुम्हारे सोचने की बातें हैं, अगर तुम नहीं सोचो ना ऐसे चीज़ें कुछ भी नहीं होगा, सोचो ही मेरे बारे में। सार को मैं समझाया, सार सेट हो गया सही। फिर हम लोगों ने आपस में बातें करना शुरू करी और फिर उसके बाद मैंने सार को थोड़ा समझाने के बाद मैंने सार से बातें करी कि शायद तो सार सेट हो जाए। फिर उसके बाद जो ना 12 से 1 बज गए थे, फिर 1 से 1:30 बजा, 2 बजा। फिर अफसार की हालत है और ख़राब होने लग गई। मैंने अफसार को सोचा था ना सेट किया नहीं, अफसार कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इस बारे में सोचो ही नहीं, अगर जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा होगा। मुझे तो वैसे नहीं होगा, कुछ भी मैंने बोला कुछ भी नहीं होगा, मैं तो कुछ शूट करने में लगा हुआ था, अफसार का ही मसला था। मैंने सोचा था कि हम लोग 4 बजे तक 3:30 4 बजे तक कुछ बनाना शुरू करेंगे ताकि हमारे अगले 2 घंटे जो होंगे वो आराम से समूह से गुजरे। तो फिर क्या हुआ कि 2 बज गए, अब 2 घंटे हम लोग वहाँ गुजार चुके थे। अफसार की तो ना आँख लग गई, अब इतना अच्छा सेटअप बनाया हुआ था हम लोगों ने कि ऊपर अच्छी खासी हवा भी चल रही थी। तो अफसार की आँख लग गई, मैं बोला चलो यार शुक्र है इसको नींद आ गई, ये तो सो गया। अब मैंने
कैमरा उठाया, और कैमरा उठा के मैंने बोला भाई ये सब हो चुका है, और अचानक तुझे आँख लग गई है, थोड़ी देर बाद उसको उठा देंगे, अभी हम लोग जो है ना थोड़ा सा बातें करके जो है ना अभी हम बैठ जाएंगे, सब कुछ कह देंगे। मैं बताया कुछ कि यही करेंगे, और मैंने मोबाइल उठा के रख दिया। मैंने मोबाइल खोला और खोल के ना मैं अपने आप को मुझे खुद ही घुटने लग गई थी भाई, अब 4 हो चुका है, मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है, और अगर कोई आगे सामने तो मैं भाग भी नहीं सकूँगा। अब मैंने मोबाइल खोला, मैंने बोला गेम खोलना शुरू कर दिया, गेम खेलने शुरू करा, फिर एकदम ऐसी दोनों ऐसी एक आवाज़ आई है, अब दोनों कोई सनसनाहट चूही की तरह यार। अब सार ने मुझे बुलाया है, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब सार यहाँ लेटा हुआ है, ऐसे मुझे आसान ने बुलाया, अब सार हारिस, मैंने अब सार की तरफ व्यू देखे, और उस वक्त ऐसा माहौल हुआ था कि बस मैं इधर देखूँ तो खत्म। तो आप लोगों को याद होगा कि ना जब ऊपर जो ना हम लोगों ने पाली थी चिड़ियाँ हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ पाली थी, तो वहाँ पर जो ना मटकियाँ लगी थी, मटकियाँ होती हैं ना, मिट्टी की मटकियाँ थी, जो कि पिंजरे पे जो ना लटकी हुई थी जगह जगह पर, क्योंकि वो चिड़ियाँ जो है ना उसी के अंदर जो है ना बच जाती हैं, वहीं पर रहती हैं रात में, तो वो लगाई हुई थी, बहुत सारी लगाई हुई थी। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने अफसार की तरफ देखा, वैसे अफसार ने बुलाया था, मैंने अफसार ने मुझे इस तरीके से बुलाया हो, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अफसार ने मुझे वो बुलाया, मैंने एकदम अफसार की तरफ देखा है, और एकदम से पीछे से ना मटकी धम करके गिरी, और मटकी हुई चकनाचूर। मैंने बोला भाई, मैंने अफसार की तरफ देखा, अफसार की आँख खुल गई, मैंने अफसार की तरफ देखा, अफसार ने मेरी तरफ देखा, मैंने मटकी की तरफ देखा, ले भाई, मैं बोला भाई इससे ज़्यादा हम यहाँ नहीं रुक सकते, अगर इससे ज़्यादा रुके तो भाई और भी बहुत कुछ हो सकता है, हम दोनों अकेले हैं यहाँ पर। तो अफसार ने बोला देख लो, अफसार की तो वैसी आँख लग गई थी, अफसार ने बोला तो कोई बात नहीं, आ जाओ छोड़ो। अफसार ने बोला अबे रुक जाओ, कुछ नहीं होगा, होती शायद हवा से गिर गई हो। मैंने बोला नहीं भाई, नहीं हो सकते यहाँ पर। हम लोग पैक कर ही रहे थे कि इतनी देर में क्या हुआ कि वहाँ पिंजरे लगे हुए, पिंजरे के दरवाजे एकदम से धूम बंद हुए और पूरी खोले। फिर तो अफसार की भी हालत ख़राब। अफसार ने बोला भाई चलो, हम लोगों ने बिस्तर उठाया, जो भी हमारा बिछा हुआ था वहीं फेंका है, और हम लोगों ने लकड़ियाँ वगैरह उठा के फेंकी, मोबाइल उठाया, जेब में डाला, हम लोग ऐसे भागे वहाँ से कि बस फिर हम लोग वहाँ दिखे नहीं, लाइट वाइट सब कुछ बंद करना भूल गए थे हम लोग से भागे हैं वहाँ से। वो रात मेरी और अफसार की शायद सबसे बुरी याद होगी जो अब तक की होगी। बाकी अब देख लो अफसार की बारी। पहले कुछ सालों में हम लोग ना अपनी फैमिली के साथ बाहर आउटिंग करने जाते थे, पाकिस्तान टूर पे। तो वही फिर 2023-24 की बात है, हम लोग गए सवात में ना, उस वक्त वही सीज़न था ट्रैवलिंग का, हर कोई घूमने फिरने निकला हुआ था, दिसंबर का सीज़न था, बहुत अच्छा वेदर हो रहा था। अच्छा, तो हम लोग ना गए किसी सवात के ऐसे इलाके में जहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, तो चले गए, वहाँ बहुत प्यारा व्यू था। अच्छा, वहाँ पे ना हमें होटल चाहिए था फटाफट, क्योंकि 2-3 दिन हमें वहीं स्टे करना था, और हम लोग एक अच्छे होटल पे गए, लेकिन वहाँ पर ना कोई रूम अवेलेबल था ही नहीं। तो हमने बहुत बातें बताई कि वहाँ पे एक रूम तक नहीं मिला, दूसरे होटल गए, वहाँ पे बात नहीं मिला, फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते कोई एक अच्छा होटल मिला, अच्छा नहीं था, नॉर्मल सा था। वहाँ पे गया ना, पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ था, अंधेरे में था काफ़ी। तो उस वक्त हम लोग गए, अच्छा रात के काफ़ी 2-2:30 बज रहे थे शायद, तो काफ़ी ना सोने नींद आ रही थी हमें। तो हम लोग गए होटल में, अब होटल में ना रूम अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने शायद मैनेज किया, कोई शायद ऑनर में बेकार सा रूम था। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जब ये लोग गए तो वहाँ पर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था उस वक्त, सब फुल था। कि ये बता रहा है कि उस वक्त बहुत लोग आए हुए थे वहाँ पर जो ना सब रहने के लिए, क्योंकि सब आउटिंग में निकले हुए थे अपने अपने सब कुछ, तो वहाँ पर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने जो ना वहाँ के स्टाफ वगैरह ने बहुत अरेंज करके इस तरीके से इन लोगों को रूम करवाया, जो कि नॉर्मली यूज़ में नहीं था। इन लोगों को बहुत नीड थी उस वक्त रूम की, तो इस वजह से उन लोगों को रूम करवा दिया उसको आगे। अच्छा, रूम बहुत गंदा सा था, ऐसा लग रहा था 1.5 साल से खुला तक नहीं है उसका दरवाज़ा, अंदर से मैसी हो रहा है यार, अजीब बदबू आ रही थी। तो अच्छा, वहाँ के स्टाफ ने ना, मैंने बोला भाई बैग रख के आ जाओ कम से कम रूम पर, तो बदतमीज़ है चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया। फिर मैंने बोला सो यार ले जाओ, फिर मुझे ऐसे लगा कि ना वो अजीब किस्म का इन लोगों का रिएक्शन बहुत, स्टाफ का जो रिएक्शन है हाँ। इन लोगों के साथ बहुत अजीब सा है। तो
इसी वजह से ये कह रहा है कि धना जो बातें बातें बीच में कर रहा है आगे। अच्छा, रात के 3:30-4 बज गए थे। मैं चेंज वेंज करने के लिए गया वॉशरूम। तो वहाँ पर ना मैं जैसे ही नल खोला ना, मैं आवाज़ आई, कोई मुझे बुला रहा है, अफ़सार। मैं पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। मैं नल बंद किया, फिर से आवाज़ आई मुझे। मैंने कहा कुछ तो है यहाँ पे। फिर मैं चेंज वेंज करके जल्दी से बाहर आया, मैंने अपने भाई को बताया। मैं बोला यार कुछ नहीं होता यार, ऐसे वहम होगा तुम्हारा। फिर सो गया मैं। पूरी रात गुजर गई, लेकिन तब भी ना अजीब से घुटन सा माहौल था वहाँ का, और बाहर अजीब सा व्यू था। फिर रात गुजार ली हमने। फिर नेक्स्ट डे पूरा गुजर गया आराम से। फिर उस दिन की जो रात थी ना, वो सबसे ख़तरनाक तरीन रात थी। अब मुझे ना लगा रात के वक्त या कुछ एबनॉर्मल है यहाँ पे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ है, लेकिन था कुछ। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स बोल रहे थे यार कुछ नहीं है, इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं पूरा दिन हम लोगों ने पास कर लिया था, कोई मसला नहीं हुआ, एडजस्ट कर लिया था हमने। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त हुआ ना, उसमें कुछ अजीब सा माहौल होने लगा, घुटन से वापस से शुरू होने हुआ। तब फिर रात के वक्त मैंने चेंज वेंज किया और आगे सोने की तैयारी की। जब 10 बज गए, 11 बज गए, मैं ना मोबाइल लेके बैठा सोफे पे। जब सारे फैमिली मेम्बर अलग अलग बेड पे सो रहे थे, तो मैं भी आराम से सोफे पे लेके ना ब्लैंकेट के साथ मोबाइल लिया मैंने। फिर मैं देखने लगा ऐसे ही एक्सप्लोर यूट्यूब शॉर्ट्स। फिर मैंने ना चीज़ नोटिस की, अचानक से ना किसी ने मेरी रज़ाई खींच ली। मैं डर लगने लगा भाई। फिर मैंने आस पास देखा, यहाँ पे उधर उधर देखा, कोई नहीं था, सब सो रहे थे। फिर मैंने वापस से सही किया, फिर किसी ने खींच लिया। फिर मैं फिर डर गया, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, गड़बड़ है कुछ। अच्छा, मेरा जो बेड था ना वो भी शीशे के साइड पे था, उससे बाहर से व्यू आ रहा था अच्छा। लेकिन मैं डर गया, कुछ तो है। मैं जल्दी से अपने बड़े भाई के पास गया और उसके बाद जाके सो गया। और यही रात थी जो मेरी सबसे ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक तरीन रात थी। इससे बुरा एक्सपीरियंस कभी नहीं था। आप बताएं किसकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी थी, मेरी ही याद? वोटिंग करें। और ये असल में तो कैमरे के सामने में थोड़ा सा जो है ना सिग्मा है, इस वजह से जो है ना नहीं बोल पाता ज़्यादा। लेकिन जिस तरीके से इसने बता दिया ना भाई, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके लिए कि इसने बोल दिया। और अब आप लोग देखें कि सबसे ज़्यादा ड्राउनिंग किसकी स्टोरी थी, जिसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा ड्राउनिंग लगी आपको, कमेंट्स करें कि इसकी स्टोरी ज़्यादा ड्राउनिंग थी और इसकी फजूल सी थी। जिसकी फजूल सी होगी ना, उसको पनिशमेंट मिलेगी अच्छी खासी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए किसी ब्लॉग में या फिर किसी नए कंटेंट के साथ। अब तो देर भाइयों को इजाज़त, अल्लाह।